नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बेनाम। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं तंत्र विद्या, एक योगिनी और अटूट प्रेम के बीच हुए भयानक टकराव की ऐसी कहानी जो आपके दिल और दिमाग दोनों को हिलाकर रख देगी। जो लोग इस कहानी के डर को महसूस करना चाहते हैं, वे इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर सुनें। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और कमेंट भी जरूर करें। तो दोस्तों, ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए शुरू करते हैं आज की यह खौफनाक कहानी। यह कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसके जीवन में एक के बाद एक ऐसी भयावह घटनाएं घटती हैं कि अगर यही सब किसी साधारण लड़की के साथ होता तो शायद वह आत्महत्या कर लेती। लेकिन इस लड़की ने हालात से हार नहीं मानी। उसने अपने दिल को मजबूत किया और तंत्र साधना के रास्ते पर चलकर खुद को एक तांत्रिका में बदल लिया। उसके जीवन में क्या क्या बदलाव आए, ये जानने के लिए आपको यह कहानी अंत तक सुननी होगी। आज काव्या मिश्रा बहुत खुश थी क्योंकि उसका 12वीं का रिजल्ट आ चुका था और उसने पूरे कॉलेज में टॉप किया था। हर कोई उसे बधाई दे रहा था। घर में खुशी का माहौल था। काव्या अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। उसके पिता डॉक्टर अनिल मिश्रा देवगढ़ शहर के जाने माने डॉक्टर थे। उनके 2 क्लिनिक और एक बड़ा अस्पताल था। नाम, इज्जत, पैसा और शोहरत सब कुछ उनके पास था। रिजल्ट आने के बाद लगभग 1 हफ्ता ऐसे ही घूमने फिरने और पार्टी में निकल गया। लेकिन अब सवाल यह था कि काव्या आगे क्या करेगी। कुछ रिश्तेदारों ने तो यह तक कह दिया कि अब इसके लिए लड़का देखना शुरू कर दो। लड़की सयानी हो गई है। लेकिन काव्या की सोच कुछ और थी। एक शाम सब लोग चाय पर बैठे हुए थे। तभी बात निकली कि अब काव्या को आगे क्या करना है। डॉक्टर अनिल ने पूछा, तो बताओ काव्या, आगे क्या करने का मन है? काव्या ने हंसते हुए कहा, पापा मुझे एयर होस्टेस बनना है। मैं पंख लगाकर पूरी दुनिया घूमना चाहती हूँ। ये सुनते ही डॉक्टर अनिल का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने कहा, नहीं बेटी, ये लाइन लड़कियों के लिए ठीक नहीं है। तुम डॉक्टर बनो और आगे चलकर मेरा अस्पताल संभालो। इस पर काव्या ने तुरंत मना कर दिया और कहा, नहीं पापा, ये सब मेरे बस का नहीं है। मुझसे खून खराबा और ऑपरेशन नहीं देखे जाते। किसी का दर्द देखा नहीं जाता। डॉक्टर अनिल ने गुस्से में कहा, अगर तुम डॉक्टर नहीं बनी तो मेरी इतनी बड़ी मेहनत कौन संभालेगा? आखिर मेरा कोई तो वारिस होना चाहिए। फिर उन्होंने समझाते हुए कहा कि कोई भी इंसान दिल से पत्थर नहीं होता। मैं भी शुरू में डरता था, लेकिन मेडिकल कॉलेज में जाते ही सब ठीक हो गया। काव्या फिर भी नहीं मानी। डॉक्टर अनिल बोले, देखो, मैं जो कह रहा हूं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं। इस लाइन में पैसा है, नाम है, इज्जत है। तुम्हें और क्या चाहिए? लेकिन काव्या ने साफ मना कर दिया। आखिरकार डॉक्टर अनिल ने फैसला सुना दिया कि अगले हफ्ते तुम्हारा एडमिशन देश के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज में करवा दूंगा। यह सुनते ही काव्या की आंखों से आंसू निकल आए और वह रोते हुए अपने कमरे में चली गई। उसकी मां सुनीता मिश्रा सब समझ रही थी, लेकिन पति की जिद के आगे कुछ कह नहीं पाई। अगले दिन काव्या बहुत उदास थी। वह अपने पिता से खुलकर बात करना चाहती थी, लेकिन वह सुनने को तैयार ही नहीं थे। काव्या की एक बहुत अच्छी दोस्त थी, नेहा। काव्या ने उसे सारी बात बता दी। नेहा ने कहा कि कुछ दिन इंतजार करो, हो सकता है अंकल मान जाएं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एडमिशन की तारीख नजदीक आ गई। काव्या और उसकी मां ने डॉक्टर अनिल को बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने अपना फैसला नहीं बदला। दाखिले से ठीक 2 दिन पहले काव्या ने एक बड़ा कदम उठा लिया। उसने अपने कपड़े बैग में रखे और चुपचाप घर से निकल गई। घर में हड़कंप मच गया। डॉक्टर अनिल और सुनीता ने हर जगह तलाश शुरू की। रिश्तेदारों और दोस्तों को फोन किए, लेकिन काव्या का कोई पता नहीं चला। बदनामी के डर से उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज नहीं कराई। उधर काव्या सीधे अपने 2 दोस्तों के पास पहुंची, जो उसी शहर में किराए के कमरे में रहते थे। एक का नाम आकाश था और दूसरे का नाम मयंक। दोनों काव्या को देखकर चौंक गए। काव्या ने उनसे कहा कि बस कुछ दिन यहां रहने दो। जैसे ही कोई नौकरी मिलेगी, मैं यहां से चली जाऊंगी। दोनों मान गए। काव्या दिन में खाना बनाती, कपड़े धोती, कमरे की साफ सफाई करती और शाम को नौकरी ढूंढने निकल जाती। इस तरह 2-3 महीने गुजर गए, लेकिन उसे कोई नौकरी नहीं मिली। आखिर 12वीं पास लड़की को कौन नौकरी देता? एक दिन उसे एक पंपलेट मिला जिसमें लिखा था कि ग्लैम टच ब्यूटी स्टूडियो में सहायिका की जरूरत है। काव्या को लगा कि शायद यहां बात बन जाए। वह तुरंत वहां पहुंची। पार्लर बहुत बड़ा और शानदार था। वहां की मालकिन शालिनी ने उससे बड़े प्यार से बात की।
काव्या दिखने में बहुत सुंदर थी। लंबा कद, गोरा रंग, लंबे बाल और बड़ी बड़ी झील जैसी आंखें। उसका फिगर भी बहुत आकर्षक था। पार्लर के काम के हिसाब से वह बिल्कुल फिट थी। शालिनी ने उसे 10,000 रुपये महीने की नौकरी पर रख लिया। इतनी अच्छी तनख्वाह सुनकर काव्या को भी हैरानी हुई। कमरे पर पार्टी हुई। सभी दोस्त बहुत खुश थे। काव्या ने कह दिया कि अब से कमरे का किराया वह भी देगी। समय बीतता गया और काव्या को पार्लर में काम करते हुए 1 साल हो गया। एक दिन रात करीब 9 बजे काव्या के पास शालिनी का फोन आया। शालिनी ने कहा कि तुरंत पार्लर आ जाओ, एक ब्राइडल मेकअप का काम है और उसकी फीस में से आधा तुम्हें मिलेगा। काव्या ने कहा कि फीस की कोई बात नहीं है, मैं आ रही हूं। काव्या के लिए यह कोई नई बात नहीं थी। कभी कभी रात में भी काम आ जाता था। वह जल्दी से तैयार हुई। उसने काले रंग का ऑफ शोल्डर टॉप और शॉर्ट पहना और पार्लर पहुंच गई। लेकिन आज पार्लर का माहौल कुछ अलग था। अंदर बहुत सन्नाटा था और पार्किंग में सिर्फ एक ही कार खड़ी थी। जैसे ही काव्या अंदर गई, वह चौंक गई। रिसेप्शन हॉल में शालिनी 3-4 लड़कों के साथ बैठकर शराब पी रही थी। उसने बहुत छोटे कपड़े पहन रखे थे और वे लड़के उसके शरीर पर हाथ फेर रहे थे। काव्या ने घबराकर कहा, दीदी, ये सब क्या है और ये लोग कौन हैं? शालिनी ने कहा, सब पता चल जाएगा, पहले एक जाम पी लो। काव्या ने साफ मना कर दिया और कहा कि वह यह सब नहीं पीती। तभी शालिनी ने कहा, आज का काम थोड़ा अलग है। आज तुम्हें इन दोनों लड़कों को खुश करना है। इतना सुनते ही काव्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। मोहित हंसते हुए बोला, चलो चिकनी, इधर आओ। काव्या डर गई और बोली, दीदी, मैं यहां से जा रही हूं। शालिनी हंसते हुए बोली, तुम कहीं नहीं जा सकती। यह दरवाजा डिजिटल लॉक से बंद है और रिमोट मेरे पास है। काव्या हाथ जोड़कर रोने लगी और जाने की भीख मांगने लगी, लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। फिर विकास और मोहित ने उसे पकड़ लिया। वहीं रिसेप्शन हॉल में उसके कपड़े फाड़ दिए गए। शालिनी ने जबरदस्ती उसे नशे का इंजेक्शन लगा दिया। काव्या खून से लथपथ हो गई। उसकी चीखें उस कमरे में ही दबकर रह गईं। उसके बाद उन लोगों ने शालिनी के साथ भी संबंध बनाए, वो भी काव्या के सामने। रात करीब 2 बजे वे लोग 50,000 रुपए शालिनी को देकर चले गए और चेतावनी दी कि लड़की को कहीं जाने मत देना। सुबह करीब 4 बजे काव्या को होश आया। उसका शरीर और मन दोनों बुरी तरह टूट चुके थे। उसने कांपती आवाज में कहा, दीदी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? मैंने तो आपको भगवान माना था। शालिनी ने बेरहमी से कहा, आजकल कोई भी लड़की सुरक्षित नहीं है, कम से कम तुम जिंदा तो हो। यह सुनकर काव्या अंदर से पूरी तरह टूट गई। सुबह किसी तरह काव्या ने खुद को संभाला और शालिनी के दिए कपड़े पहनकर वहां से निकल आई। शालिनी ने उसे 20,000 रुपये देने चाहे, लेकिन काव्या ने पैसे उसके मुंह पर फेंक दिए। जाते जाते शालिनी ने धमकी दी कि अगर पुलिस में गई तो उसके पास सीसीटीवी फुटेज है जिसे वह सोशल मीडिया पर डाल देगी। रोती हुई काव्या वहां से निकल गई। उसके जीवन में अब सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। वह सीधे अपने दोस्तों के कमरे पर पहुंची। उसकी हालत बहुत खराब थी। रात से कुछ खाया नहीं था। कमरे में जो थोड़ा बहुत बचा खाना पड़ा था, वहीं खाकर वह लेट गई और कब बेहोश हो गई उसे पता ही नहीं चला। शाम को जब आकाश और मयंक आए तो काव्या की हालत देखकर चौंक गए। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ। काव्या ने तबीयत खराब होने का बहाना बना दिया। फिर उन्होंने पूछा कि रात कहाँ थी। काव्या ने कहा कि पार्लर में ही रुक गई थी। जब दोस्तों ने पार्लर का नाम सुना तो वे चुप हो गए, क्योंकि उन्हें उस पार्लर की असलियत पहले से पता थी। उस वक्त किसी ने कुछ नहीं कहा। रात को जब उसके दोस्त कमरे पर वापस आए तो दोनों का मूड कुछ अजीब सा था। खाना खाने के बाद आकाश ने काव्या से कहा, यार, तुम इतना बड़ा काम करती हो और हमें बताया तक नहीं। काव्या ने हैरानी से पूछा, अरे कौन सा बड़ा काम? आकाश बोला, वही पार्लर वाला। काव्या ने कहा, हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? इस पर मयंक हंसते हुए बोला, अरे हमें भी उसी पार्लर में काम करना है। काव्या ने मजाक में कहा, अच्छा, तुम्हें फेशियल करवाना है क्या? सोमवार को छुट्टी रहती है, तुम्हारा भी करवा दूंगी। आकाश ने ताना मारते हुए कहा, अरे इतनी भोली मत बनो, हमें फेशियल नहीं, उसके बाद जो काम होता है ना, वही करवाना है। अपने दोस्तों की यह बात सुनकर काव्या अंदर से कांप गई। उसने तेज आवाज में कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम लोग क्या कहना चाहते हो? इस पर दोनों हंसने लगे और बोले, हमें भी तुम्हारे साथ सुहागरात मनानी है। जब दूसरों के साथ मजे करती हो तो हम क्यों पीछे रहें? हम तो तुम्हारे दोस्त हैं, आओ मिलकर मजा लेते हैं। इतना कहते कहते दोनों काव्या के बहुत पास आ गए। काव्या डरते हुए बोली, क्या तुम दोनों पागल हो गए हो?
तुम मेरे दोस्त हो और जो तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, मयंक ने कहा। हमें सब पता है उस पार्लर के बारे में। अब शर्माना छोड़ो और मान जाओ। काव्या ने लाख समझाया कि उसके साथ जो हुआ था वह सब जबरदस्ती और धोखे से हुआ था, लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। इसके बाद दोनों ने बारी बारी से काव्या के साथ जबरदस्ती की। जिन दोस्तों को काव्या ने अपना सहारा समझा था, उन्हीं लोगों ने आज उसकी जिंदगी पूरी तरह तोड़ दी। उन्होंने उसे गलत समझा, उस पर भरोसा नहीं किया और उसकी मजबूरी को उसकी गलती मान लिया। अगले दिन काव्या ने वह कमरा छोड़ दिया। उसे लगने लगा कि अब आत्महत्या ही एक रास्ता बचा है, क्योंकि वह हर जगह अपमान और दर्द ही देख रही थी। यह सोचकर वह तेज कदमों से चलती हुई शहर से कुछ दूरी पर बनी एक नहर की तरफ पहुंच गई। उसने एक पल भी नहीं सोचा और सीधे नहर में कूद गई। कुछ समय बाद जब उसे होश आया तो वह खुद को एक कुटिया में पाई। सामने एक बाबा बैठे हुए थे। उनकी आंखें लाल थीं, शरीर मजबूत था, पूरे शरीर पर श्मशान की राख लगी हुई थी, हाथ में चिलम और चिमटा था। उन्हें देखकर काव्या डर गई और कांपती आवाज में बोली, मैं यहां कैसे आई और आप कौन हैं? बाबा ने गंभीर आवाज में कहा, तुम्हें मैं यहां लाया हूं। हम तपस्वी लोग हैं, न हमारा कोई नाम है, न कोई जाति और न कोई धर्म। ये बताओ, तुम मरना क्यों चाहती थी? ऐसा कौन सा दुख है जो तुम्हें जिंदगी से दूर ले जाना चाहता था? बाबा की यह बात सुनकर काव्या फूट फूट कर रो पड़ी और उसने अपनी पूरी कहानी बाबा को सुना दी। बाबा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटी, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। जो हुआ वह बहुत गलत था। तुम मुझे अपने घर का पता बता दो, मैं तुम्हें वहां भिजवा दूंगा। काव्या ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं बाबा, मैं घर नहीं जाना चाहती। मैं यहीं रहूंगी, आपकी सेवा करूंगी। मुझ पर आपका बहुत बड़ा एहसान है। जब तक मुझे कोई काम नहीं मिल जाता, मुझे यहीं रहने दीजिए। बाबा ने कहा, मैंने कोई एहसान नहीं किया, लेकिन यह जगह सिद्ध भूमि है। तुम यहां ज्यादा दिन नहीं रह सकती। काव्या घबराकर बोली, बाबा, मैं फिर कहां जाऊंगी? अगर कहीं फिर मेरे साथ वही सब हो गया तो मैं दोबारा जी नहीं पाऊंगी। बाबा ने कुछ देर सोचा और कहा, ठीक है, शाम तक मैं तुम्हें जवाब दूंगा। शाम को कुटिया में 2-3 और साधु आ गए। रात की आरती और भोजन के बाद उन्होंने आपस में सारी बात की। फिर बाबा ने काव्या से कहा, जब तक तुम्हारे लिए कोई सही व्यवस्था नहीं हो जाती, तब तक तुम यहीं रह सकती हो। काव्या ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगी। आपकी जितनी सेवा कर सकूं, करूंगी। इसके बाद काव्या रोज सुबह जल्दी उठती, पूरी कुटिया की सफाई करती, पूजा की तैयारी करती और 5-5 लोगों का खाना बनाती। जो लड़की कभी रसोई में ज्यादा नहीं गई थी, वह अब सब कुछ संभाल रही थी। काव्या रोज देखती कि कुटिया में बहुत लोग आते थे। चारों साधुओं में से एक कुटिया में रहता और बाकी 3 भिक्षा के लिए निकल जाते। जो लोग बीमारी लेकर आते, बाबा उन्हें जड़ी बूटियों से दवा बनाकर देते। जो लोग भूत प्रेत या अजीब परेशानियों से पीड़ित होते, उन्हें बाबा कुटिया के पीछे ले जाकर इलाज करते। लोगों को बहुत फायदा होता। जिनके बच्चे नहीं होते, उन्हें संतान मिल जाती और जो लंबे समय से बीमार होते, उन्हें आराम मिलने लगता। यह सब देखकर काव्या को बहुत हैरानी होती थी। रात को वह कई बार देखती कि चारों बाबा कहीं बाहर जाते हैं और देर रात लौटते हैं। धीरे धीरे उसके मन में एक विचार आने लगा कि अगर वह भी यह सब सीख ले तो उसे कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वह खुद अपने पैरों पर खड़ी हो सकेगी। एक दिन सही समय देखकर काव्या ने कहा, बाबा, यहां रहते हुए मुझे 6 महीने हो गए हैं। मेरे मन में एक बात बार बार आ रही है। अगर आप उचित समझें तो यह सब काम मुझे भी सिखा दीजिए। काव्या की बात सुनकर बाबा गहरी सोच में पड़ गए। फिर बोले, यह रास्ता बहुत कठिन है। इसके लिए पत्थर जैसा दिल चाहिए। तुम लड़की हो, तुमसे यह सब सहा नहीं जाएगा। सिद्धि कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसमें जान भी जा सकती है और आदमी पागल भी हो सकता है। अगर ऐसा हो गया तो फिर कोई उसे ठीक नहीं कर सकता। काव्या ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, बाबा, मेरा दिल तो पहले ही पत्थर बन चुका है। अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा। आप सिखा दीजिए, जो होगा देखा जाएगा। बाबा ने कहा, अगर तुम्हारी यही जिद है तो ठीक है, लेकिन इसके कुछ नियम हैं। क्या तुम उनका पालन कर पाओगी? काव्या ने कहा, जी बाबा, आप बताइए मुझे क्या करना होगा। बाबा ने कहा, सिद्ध की पहली शर्त है पूर्ण विश्वास। मंत्र की शक्ति पर, तंत्र की युक्ति पर और गुरु के आदेश पर। बोलो, क्या तुम यह सब मानोगी? काव्या ने बिना हिचक कहा, बाबा, आपके आदेश पर तो मैं अपनी जान भी दे दूंगी। बाबा ने कहा, अच्छा,
तो पहले मेरे लिए पानी लेकर आओ। उस मटके में पानी है, उसी में से लेकर आना। काव्या तुरंत उठी और मटके के पास गई। जैसे ही उसने मटका खोला, उसकी चीख निकल गई। मटका खून से भरा हुआ था। तभी पीछे से बाबा की आवाज आई, काव्या, पानी लेकर आओ, मेरा गला सूख रहा है। बाबा ने कहा, मटके में जो भी है वही लेकर आओ। कांपते हुए हाथों से काव्या ने मटके से एक गिलास भरा और बाबा के पास पहुंच गई। बाबा ने गिलास अपने हाथ में लिया और बिना किसी हिचक के पीने लगे। ये देखकर काव्या को ऐसा लगा जैसे उसे उल्टी हो जाएगी, लेकिन बाबा बड़े शांत मन से गिलास खाली करते रहे। फिर कुछ पल रुककर बोले, लो, अब तुम भी पी लो। बाबा की बात सुनकर काव्या डर गई और बोली, नहीं बाबा, मुझसे यह नहीं पिया जाएगा, यह पानी नहीं है। बाबा मुस्कुराए और बोले, पानी नहीं तो फिर क्या है यह? इतना कहते हुए उन्होंने गिलास का बचा हुआ तरल काव्या की तरफ उछाल दिया। काव्या घबराकर पीछे हट गई, लेकिन जब वह तरल उसके चेहरे पर गिरा तो वह चौंक गई। वह तो बिल्कुल ठंडा और मीठा पानी था। काव्या बोली, बाबा, ये सब क्या है? बाबा ने उसकी बात काटते हुए कहा, विद्या तो तुम सीख जाओगी, लेकिन उससे पहले गुरु दक्षिणा देनी होगी। डरते हुए काव्या ने पूछा, जी बाबा, क्या गुरु दक्षिणा चाहिए आपको? बाबा ने कहा, अपना उल्टा हाथ काटकर मुझे दे दो। मेरे कंबल के नीचे छापड़ रखा है, उसे ले आओ और वहां रखे पत्थर पर हाथ रखकर काट दो। काव्या घबरा गई और बोली, लेकिन बाबा। बाबा ने सख्त आवाज में कहा, समय नहीं है, जल्दी करो। काव्या कांपते कदमों से उठी, छापड़ उठाया और कुछ पल सोचती रही कि अब क्या होगा। फिर उसने मन में कहा, जो होगा देखा जाएगा। उसने हिम्मत करके अपना हाथ पत्थर पर रखा और पूरी ताकत से छापड़ दे मारा, लेकिन आश्चर्य, हाथ बिल्कुल नहीं कटा। वह जैसे का तैसा ही था। काव्या दौड़कर बाबा के पास गई और बोली, बाबा, मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन हाथ नहीं कटा। बाबा हल्के से मुस्कुराए और बोले, अरे, वह काटा भी नहीं जा सकता था। जो कुछ हुआ वह तुम्हारी परीक्षा थी। ये सब आंखों का धोखा था। तुम सफल हो गई क्योंकि तुम डरी नहीं और तुमने गुरु की बात पर पूरा विश्वास किया। लेकिन अभी अंतिम परीक्षा बाकी है। काव्या ने हिम्मत जुटाकर कहा, जो भी परीक्षा है मैं तैयार हूं। उसी रात जब बाकी अघोरी बाबा भी लौट आए तो बाबा ने सबके सामने घोषणा की कि काव्या परीक्षा में सफल हो गई है और अब इसे सिद्ध करवाई जाएगी। लेकिन तपस्या से पहले तुमको हम सबके साथ एक रात बितानी होगी और हमें शारीरिक सुख देना होगा। यह सुनकर काव्या रो पड़ी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई योगी उससे ऐसी मांग करेगा, लेकिन वह पूरी तरह मजबूर थी। अगली रात चारों अघोरी इकट्ठा हुए। काव्या से पूछा गया, क्या तुम तैयार हो? उसने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिला दिया। उसके बाद एक एक करके चारों ने उसके साथ जबरदस्ती की। अगले दिन उसकी हालत किसी लाश से कम नहीं थी। न वह ठीक से बोल पा रही थी, न चल पा रही थी। कमजोरी और खून निकलने की वजह से वह पूरी तरह टूट चुकी थी। 3 दिन तक उसका यही हाल रहा। जब उसे थोड़ा होश आया तो बाबा ने कहा, आज रात तैयार रहना, तुम्हें श्मशान जाना है। काव्या ने बिना किसी भाव के कहा, अब कहीं भी ले चलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो पहले ही जिंदा लाश बन चुकी हूं। उस रात श्मशान साधना शुरू हुई। श्मशान को जागृत करने की पूरी विधि काव्या को समझाई गई। उसे पूरी तरह निर्वस्त्र होकर जलती चिता के पास बैठना था। उसके चारों ओर सुरक्षा का घेरा बनाया गया। सामने चौमुखी दीपक रखा गया। 7 चमेली के फूल, बर्फी, सिंदूर, कपूर और अगरबत्ती जल रही थी। उसे भूतों को जगाकर संभोग के लिए आमंत्रित करना था। मंत्र पढ़ना शुरू हुआ। चारों अघोरी 100 मीटर के घेरे में चारों तरफ बैठ गए ताकि जरूरत पड़ने पर सहायता कर सकें। अभी आधा घंटा भी नहीं बीता था कि चारों ओर से चीखने, रोने और हंसने की आवाजें आने लगी। काव्या को लगने लगा कि कोई उसके सुरक्षा घेरे के पास घूम रहा है। तभी अचानक एक कटा हुआ सिर लुढ़कता हुआ उसके सामने आकर गिरा। काव्या की सांस रुक गई। तभी एक लगभग 10 फुट लंबा आदमी सामने आ गया। हाथ में नंगी तलवार, शरीर बैल जैसा भारी, पैर उल्टे और आंखों से आग निकल रही थी। वह बोला, यह मुंडी देख रही है, यह आदमी भी हमें जगाने की कोशिश कर रहा था, यही हाल हुआ इसका। इतना कहकर उसने वह कटा हुआ सिर जोर से जमीन पर पटका, इतनी जोर से कि दिमाग बाहर निकल आया। फिर उसने तलवार उठाई और बोला, इसका हाल तो देख लिया, अब तेरी बारी है। यह कहकर उसने पूरी ताकत से काव्या की गर्दन पर वार किया।
काव्या चीख पड़ी और डर के मारे सुरक्षा घेरे के किनारे तक पहुंच गई। वह बाहर निकलने ही वाली थी कि तभी बाबा की आवाज आई, एक कदम भी बाहर मत रखना। जब तक तुम घेरे में हो तुम्हें कुछ नहीं होगा। वापस जाओ और क्रिया पूरी करो। जो तुम देख रही हो वह सब माया और भ्रम है। बस थोड़ा और समय, फिर साधना पूरी हो जाएगी। यह सुनते ही काव्या का डर कुछ कम हुआ। उसने फिर से आंखें बंद की और मंत्र जपने लगी। लेकिन अब आवाजें और भी भयानक हो गईं। चारों ओर हाहाकार मच गया। जले और अधजले मुर्दे उठकर खड़े हो गए और घेरे के पास आकर नाचने लगे। तभी उनमें से एक चुड़ैल जैसी आकृति आगे आई और फिर एक भारी आवाज में किसी भूत ने कहा, बोलो, क्या काम है? मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगा, लेकिन बदले में हमें सुला दो। काव्या ने हिम्मत करके कहा, वादा करो कि जब भी मैं तुम्हें बुलाऊंगी तुम आओगे और जो कहूंगी वह करोगे। भूत बोला, मंजूर है, लेकिन बदले में तुम्हें हमें अपने शरीर का भोग देना होगा। काव्या ने कहा, मैं इंसान हूं और तुम भूत। मैं तुम्हारी तरह शक्तिशाली नहीं हूं। यह शर्त मैं पूरी नहीं कर सकती। हाँ, सिर्फ एक बार तुम मेरे शरीर का भोग कर सकते हो, लेकिन मेरी सीमा के अंदर, उससे ज्यादा नहीं। भूत जोर से हंसा और बोला, ठीक है, जब तुम्हारे बस में हो तब बता देना। फिर उसने कहा, अब सुनो, तुम्हें मुझे बुलाने का तरीका बता देता हूं। उसने काव्या को एक मंत्र बताया और कहा, यह मंत्र मन में सिर्फ एक बार बोलना और मैं आ जाऊंगा। इतना कहकर वह गायब हो गया। लेकिन श्मशान का शोर अभी भी थमा नहीं था। चारों तरफ धुआं फैल गया था। तब काव्या ने दूसरा मंत्र बोला और कहा, हे मां, भूतों, अब आप सब सो जाइए। इतना कहते ही पूरे श्मशान में अचानक सन्नाटा छा गया। सारे भूत गायब हो गए। तभी बाबा और उनके तीनों साथी काव्या के पास आए और बोले, काव्या, तुमने वह कर दिखाया जो बड़े बड़े साधक भी नहीं कर पाते। आज से तुम आजाद हो, अपनी जिंदगी जियो। काव्या ने अपने शरीर पर कपड़ा डाला और कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज से यही श्मशान भूमि मेरा घर है। बाबा बोले, यहां किसी स्त्री का रहना ठीक नहीं है। इस पर काव्या ने कहा, बाबा, आप ही बताइए, इस दुनिया में मेरे लिए कौन सी जगह सुरक्षित है? यह सुनकर बाबा चुप हो गए और गुस्से में बोले, जो ठीक लगे वही करो। इतना कहकर बाबा और तीनों साधु वहां से चले गए। अब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा था। काव्या वहीं एक समाधि के पास लेट गई और सोचने लगी कि उसकी जिंदगी कहां से कहां आ गई। कुछ देर बाद उसकी आंख लग गई। जब आंख खुली तो उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी उसके सामने खड़ा है और चिल्ला रहा है, कौन है तू? और यही जगह मिली थी तुझे सोने के लिए। काव्या ने शांत स्वर में कहा, बाबा, यहां सोने में क्या बुराई है, जब एक दिन सबको यहीं सोना है। और आप कौन हैं? बूढ़े आदमी ने कहा, बेटी, बात तो सही है तुम्हारी, लेकिन तुम लड़की हो और ये जगह बहुत खतरनाक है। भूतों का डेरा है यहाँ, और अगर कुछ भी गलत हो गया तो जान का खतरा हो सकता है। वैसे तो मैं यहाँ का चौकीदार हूं, इसलिए तुम्हें सावधान कर रहा हूं। ये सुनकर काव्या मिश्रा बोली, बाबा जी, बिगड़ तो उनका है जिनके पास कुछ बचा हो। आज से यही जगह मेरा घर है। जिंदा इंसान इस लायक नहीं है कि उनकी बस्ती में रहा जाए। कम से कम यहाँ कोई किसी को धोखा तो नहीं देता। आज से मैं यहीं रहूंगी आपके साथ। बूढ़ा आदमी यह सुनकर थोड़ा मुस्कुराया और बोला, ठीक है बेटी, वैसे भी मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। तू मेरी बेटी जैसी ही है। फिर वह काव्या को अपनी छोटी सी कुटिया में ले गया और दोनों वहीं रहने लगे। धीरे धीरे काव्या अपनी शक्तियों का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए करने लगी। एक दिन काव्या का मन हुआ कि वह देवगढ़ घूम कर आए। उसने अपना रूप पूरी तरह बदल लिया। सफेद चादर से पूरा शरीर ढका हुआ, लंबे बाल खुले हुए, हाथ में चिमटा और झोले में श्मशान की राख और थोड़ा सा खाना। अब उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि यही वही लड़की है जो कभी छोटे कपड़े पहनकर स्कूटी से घूमती थी और सोशल मीडिया पर छाई रहती थी। वह अपने ही शहर की गलियों में घूम रही थी, जहां उसने बचपन बिताया था, पढ़ाई की थी, हंसी खुशी के पल जिए थे। लेकिन आज वही शहर उसे अजनबी लग रहा था। लोग उसे एक साध्वी समझ रहे थे। चलते चलते उसे अपनी जिंदगी की हर वो घटना याद आ रही थी जो उसके साथ घट चुकी थी। थोड़ी देर बाद वह एक पार्क में पहुंची और एक बेंच पर बैठकर गहरी सोच में डूब गई। तभी अचानक बचाओ बचाओ की आवाज आई। काव्या का ध्यान टूटा और उसने सामने देखा कि 3-4 लड़के एक लड़की को जबरदस्ती खींचते हुए ले जा रहे थे। काव्या को खतरे का अंदाजा लगते ही एक पल की भी देरी नहीं लगी। वह दौड़कर उन लड़कों पर टूट पड़ी।
लेकिन कई दिनों से ठीक से खाना न मिलने के कारण उसका शरीर कमजोर हो चुका था। लड़कों ने जब उसे बीच में आते देखा तो हंसते हुए बोले, अरे साध्वी जी, अपने काम से काम रखो, हमें हमारा काम करने दो। आज इस बकरी की किस्मत खराब है। यह सुनते ही काव्या का खून खौल उठा। उसने गुस्से में कहा, जिसे तू बकरी समझ रहा है वो शेरनी है, और कुत्ता तो तू खुद है। यह कहते हुए उसने चिमटा उठाकर एक लड़के की कमर पर दे मारा, जो लड़की को कपड़े उतारने की कोशिश कर रहा था। दर्द से वह चीख पड़ा और उसकी पकड़ ढीली हो गई। लड़की तुरंत भागकर काव्या से लिपट गई। तभी दूसरे लड़के ने गुस्से में आकर चाकू निकाला और काव्या के पेट में घोंप दिया। खून बहने लगा, लेकिन इस बार काव्या डरने के बजाय और भी भड़क गई। उसने कहा, तुम्हें नहीं पता तुमने किसे छेड़ा है। अगर तुम इस लड़की को छोड़ देते तो शायद मैं तुम्हें माफ कर देती, लेकिन अब भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकता। लड़के जोर से हंस पड़े। तभी काव्या ने मन ही मन कुछ मंत्र बोला और अचानक तेज बिजली चमकी। उसके हाथ में एक चमकदार डंडा आ गया। उसने वह डंडा अपने पेट पर घुमाया और एक पल में घाव गायब हो गया। ये देखकर सारे लड़के पत्थर के जैसे खड़े रह गए। फिर काव्या ने डंडा एक लड़के की तरफ घुमाया और वह हवा में उड़कर पेड़ से उल्टा लटक गया, जैसे पेड़ से चिपक गया हो। बाकी लड़कों ने उसे नीचे उतारने की कोशिश की, लेकिन वह हिल भी नहीं पाया। इसके बाद काव्या ने डंडा दूसरे लड़के की तरफ घुमाया। उसके सारे कपड़े अपने आप गायब हो गए और ऊपर से पत्थर गिरने लगे। डर के मारे वह नंगा ही वहां से भाग खड़ा हुआ। बाकी दो लड़के भागना चाहते थे, लेकिन अचानक दोनों एक दूसरे को थप्पड़ मारने लगे। उनके गाल लाल हो गए, मुंह से खून निकलने लगा, फिर भी थप्पड़ बंद नहीं हुए। तभी पेड़ से उल्टा लटका हुआ लड़का बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। उसकी नाक से खून बह रहा था। यह सब देखकर वह लड़की भी डर गई थी, लेकिन उसे हंसी भी आ रही थी। कुछ देर में सब कुछ शांत हो गया। वह लड़की काव्या के पैरों में गिर पड़ी और बोली, आप कोई देवी हो। अगर आप नहीं होती तो आज मेरा क्या होता। काव्या ने कहा, मैं कोई देवी नहीं हूं, मैं भी एक अभागी इंसान हूं। लड़की बोली, अगर आप इंसान हो तो इतनी शक्ति कैसे है आपके पास। आप कहां रहती हो, मैं आपको छोड़ देती हूं। लड़की ने अपना पता बताया। तब काव्या ने कहा, आंख बंद करो और 10 तक गिनो, मैं तुम्हें अभी पहुंचा देती हूं। लड़की को बहुत हैरानी हुई। उसने आंख बंद की। काव्या ने चुटकी बजाई और वह लड़की वहां से गायब हो गई। काव्या खुश थी कि उसने आज एक जान बचाई, लेकिन उसके पुराने जख्म फिर से हरे हो गए थे। और फिर मैं करूंगी। काव्या मिश्रा की यह बात सुनते ही दोनों लड़के शालिनी पर टूट पड़े। तभी अचानक कमरे में एक अजीब सी जलने की बदबू फैलने लगी, बिल्कुल वैसे जैसे चिता जलती है। देखते ही देखते शालिनी का शरीर तेजी से गर्म होने लगा। उसे लगा कि शायद नशे या घबराहट की वजह से ऐसा हो रहा है। उसने अपने ऊपर बर्फ मिला पानी डाला, लेकिन जैसे ही पानी पड़ा, उसके शरीर से ऐसी आवाज आई जैसे गर्म तवे पर पानी डालने से आती है। अगले ही पल उसके पूरे शरीर में बड़े बड़े छेद बन गए, जिनसे उसके अंदर के अंग पिघले हुए तेल की तरह बाहर गिरने लगे। ये दृश्य देखकर दोनों लड़के बुरी तरह डर गए और बाहर भागने लगे। तभी काव्या ने ललकारते हुए कहा, उस दिन मैं मजबूर थी और आज तुम सब। अगर हिम्मत है तो आज बचकर दिखाओ। लड़के घबरा गए और काव्या पर झपट पड़े, लेकिन अगले ही पल काव्या हवा में उठने लगी। यह देखकर तो उनके हाथ पांव ठंडे पड़ गए। वे हाथ जोड़कर नाक रगड़कर माफी मांगने लगे। उधर शालिनी भी चीख चीख कर कह रही थी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। लेकिन काव्या ने गुस्से में कहा, तुम सबको मेरी जिंदगी बर्बाद करके क्या मिला। अब देखो, नारी अबला नहीं होती, वह शक्ति का भंडार होती है। अगले ही पल शालिनी जमीन से लगभग 1 फुट ऊपर उठ गई और उसके नीचे आग जलने लगी। आग उसके गले के नीचे वाले हिस्से से उठ रही थी और उसका शरीर जैसे भुनता जा रहा था। एक एक मांस का टुकड़ा झलकर नीचे गिर रहा था। जो दर्द वह झेल रही थी, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। एक जिंदा इंसान को आग में भुना जा रहा था। लगभग 1 घंटे बाद शालिनी पूरी तरह जलकर राख बन चुकी थी। बस उसका चेहरा बचा हुआ था। दोनों लड़के रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, लेकिन अब बारी काव्या की थी। काव्या ने दोनों को घूर कर देखा और अगले ही पल वे दोनों जैसे बेहोश से हो गए। काव्या ने इशारा किया और वे दोनों टॉयलेट की तरफ गए। वहां से तेजाब की बोतलें उठाकर ले आई। काव्या ने फिर हवा में हाथ घुमाया और अगले ही पल दोनों लड़के तेजाब पीने लगे। जादू के असर में वे तेजाब ऐसे पी रहे थे जैसे ठंडा पानी हो। जब दोनों 2-2 बोतल पी चुके, तब काव्या ने चुटकी बजाई और वे जैसे नींद से जागे।
अब दर्द ऐसा था कि उनकी चीखें दिल दहला रही थीं। उनके मुंह और नाक से खून बह रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मौत भी उनसे डरकर दूर खड़ी हो। काव्या ने कहा, एक लड़की को जबरदस्ती के वक्त जो दर्द होता है, वही दर्द आज तुम महसूस कर रहे हो। मैं चाहती तो एक पल में तुम्हें मार सकती थी, लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम वही दर्द झेलो जो मैं सालों से झेलती आ रही हूं। इतना कहकर काव्या धुएं में बदलकर गायब हो गई। अगले दिन अखबारों में पूरी घटना छपी, लेकिन किसी को समझ नहीं आया कि यह सब किसने और कैसे किया। इसके बाद काव्या उस बाबा की कुटिया में पहुंची जिन्होंने उसे यह विद्या सिखाई थी। बाबा ने उसे देखते ही पूछा, क्या बात है बेटी? काव्या ने कहा, बाबा, मुझे अपनी शक्ति से पता चला है कि यहाँ खजाना गड़ा हुआ है। मैं वहीं आपको देने आई हूं। बाबा ने कहा, ठीक है, जगह बता दो, मैं अभी निकल पड़ता हूं। काव्या बोली, बाबा, खजाना तो मैं निकाल चुकी हूं, आपको बस उसे लेने चलना है। उसी रात काव्या चारों बाबाओं को लेकर जंगल की तरफ गई। अंधेरा घना था। उसने एक कुटिया की ओर इशारा करके कहा, आप लोग इस कुटिया में जाकर धन ले आइए। चारों बाबा जैसे ही अंदर गए, दरवाजे के पास एक लड़की सोई हुई थी। चारों उससे टकराकर उसके ऊपर गिर पड़े। लड़की घबरा गई और समझी कि कोई उसके साथ गलत करने आया है। उसने जोर जोर से शोर मचा दिया। वह लड़की एक कबीले की थी। थोड़ी ही देर में कबीले के लोग आ गए और सुबह होते होते उनके सरदार ने चारों को गर्म सलाखों से दागने की सजा सुना दी। काव्या भी वहां पहुंची और बोली, एक योगी होकर भी तुमने मेरे शरीर की मांग की थी, तुम पर लानत है। अब अपने कर्मों का फल भुगतो। चारों रोते हुए बोले, हमने अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया, हम इसी सज्जा के लायक हैं, हो सके तो हमें माफ कर देना। इसके बाद उनके शरीर पर गर्म लोहा दागा गया। रात भर वे वहीं पड़े रहे। रात के करीब 2 बजे जब उन्हें कुछ होश आया तो उन्होंने देखा कि चुड़ैल, पिशाच, डाकिनी, कंकाल और जिन उनके चारों ओर नाच रहे हैं और उनका खून पीने की बातें कर रहे हैं। उनकी सारी शक्तियां अब खत्म हो चुकी थीं। बहुत तड़पने के बाद चारों की मौत हो गई। अब काव्या को एक और हिसाब चुकाना था, अपने दोस्तों से। उसने उन्हें सबक सिखाने के लिए नया तरीका अपनाया। अपनी शक्ति से उसने एक नई लड़की का रूप ले लिया और उस कमरे में पहुंची जहां आकाश और मयंक रहते थे। शाम का वक्त था, दोनों घर पर ही थे। काव्या, जो अब रेशमा बन चुकी थी, बहुत छोटी स्कर्ट और बेहद छोटा टॉप पहनकर गई। दरवाजा आकाश ने खोला और पूछा, जी, आप कौन हैं? काव्या बोली, मेरा नाम रेशमा है। मुझे आपकी दोस्त काव्या ने भेजा है। कल वह भी आने वाली है। क्या मैं आज रात यहां रुक सकती हूं? आकाश उसके हुस्न और फिगर को देखकर पिघल गया और जल्दी से बोला, हाँ हाँ, बिल्कुल रुकिए। मयंक भी यह सुनकर खुश हो गया। दोनों मुस्कुराते हुए उसके पास आए। जैसे ही उन्होंने रेशमा को छुआ, उनके पूरे शरीर पर जलते हुए घाव निकल आए। कमरे में तेज हवा चलने लगी। दोनों दर्द से चिल्लाने लगे। मयंक बोला, यार ये क्या हो रहा है, मैं मर जाऊंगा। आकाश चिल्लाया, ये सब इसी चुड़ैल की हरकत है, इसने जरूर कुछ लगाया हुआ है। रेशमा बोली, मैंने कुछ नहीं किया, चाहो तो फिर से छूकर देख लो। अगर मैंने कुछ किया होता तो मेरे शरीर पर भी घाव होते। दोनों ने एक दूसरे को देखा। दर्द असहनीय था, फिर भी उन्होंने हिम्मत करके फिर से उसे छुआ। अगले ही पल जिस उंगली से उन्होंने छुआ था वह गलकर लटक गई। दोनों की 2-2 उंगलियां बेकार हो गईं। दर्द और डर से वे चीखते रहे। तभी रेशमा अपने असली रूप यानी काव्या मिश्रा के रूप में आ गई और जोर जोर से हंसने लगी। दोनों दोस्त बुरी तरह डर गए। उनके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। घर में तेज आंधी चल रही थी, जबकि बाहर मौसम बिल्कुल शांत था। दोनों काव्या के पैरों में गिर पड़े और माफी मांगने लगे। काव्या बोली, अब कैसा लग रहा है? मैं तुम्हारी दोस्त थी। जब मेरे साथ गलत हुआ तब तुम्हें मेरा सहारा बनना चाहिए था, लेकिन तुमने भी वही किया जो दूसरों ने किया। तुमने भी मेरे शरीर और मेरे मन दोनों को तोड़ दिया। दोनों कांपती आवाज में बोले, गलती हो गई, हमें माफ कर दो। इस दर्द से छुटकारा दिला दो। तुम जो कहोगी हम वही करेंगे। काव्या बोली, जो तुमने करना था वह कर चुके हो। अब जो होना है वह मैं तय करूंगी। क्या तुम मेरी लूटी हुई इज्जत वापस दे सकते हो? नहीं ना, तो अब अपने कर्मों का फल भुगतो। मयंक बोला, हम खुद को कानून के हवाले कर देंगे। काव्या हंसते हुए बोली, मुझे पता था तुम यही कहोगे, क्योंकि तुम जानते हो कानून सबूत मांगता है। जो अब नहीं बचे, लेकिन ऊपर वाला कानून अंधा नहीं होता। उसके यहां देर है, अंधेर नहीं। अब वही कानून तुमसे हिसाब लेगा।
इतना कहकर काव्या ने हवा में हाथ घुमाया और अगले ही पल छत के ऊपर बिजली चमक उठी और तभी दोनों के शरीर पर हजारों चींटियां रेंगने लगी। काव्या मिश्रा ने ठंडी आवाज में कहा, घबराओ मत, ये चींटियां तुम्हें तुरंत नहीं मारेंगी, बल्कि ये तुम्हें धीरे धीरे खाएंगी, ठीक वैसे ही जैसे कब्र में लाश को कीड़े खाते हैं। जब तक तुम्हारे शरीर पर मांस का एक भी टुकड़ा बचा रहेगा, तब तक तुम्हारी मौत नहीं होगी। और हाँ, मरने से 1 मिनट पहले तक तुम न हाथ हिला सकोगे, न पैर, और न ही तुम्हारी आवाज कोई सुन पाएगा, क्योंकि तुम किसी इंसान के पास नहीं रहोगे। काव्या की बात सुनकर दोनों सिर पटक पटक कर रोने लगे, लेकिन काव्या ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। तभी अचानक धुएं का एक घना बादल कहीं से आया और दोनों को अपने साथ उड़ाकर ले गया। अगले ही पल जब उनकी आंख खुली तो दोनों एक अंधेरी गुफा में पड़े थे और काव्या पास खड़ी थी। काव्या बोली, अब यही गुफा तुम्हारा घर भी है और तुम्हारी कब्र भी। अब तुम यहीं पड़े पड़े सड़ोगे और ये चींटियां तुम्हारा मांस धीरे धीरे खाएंगी। जब तक तुम्हारे सारे अंग खत्म नहीं हो जाते, तब तक तुम्हारी मौत नहीं होगी। मैं बीच बीच में तुम्हें देखने आती रहूंगी, आखिर तुम्हारी दोस्त हूं ना। तुम्हें खाना पानी सब मिलेगा ताकि तुम जिंदा रहो और दर्द सहते रहो। और हाँ, जितना चाहो चिल्लाओ। ये गुफा देवगढ़ शहर से हजारों किलोमीटर दूर है। यहां कोई नहीं आएगा तुम्हें बचाने। अब मैं चलती हूं, ये चींटियां तुम्हारा पूरा ध्यान रखेंगी। इतना कहकर काव्या गायब हो गई और चींटियां धीरे धीरे उनके शरीर को खाने लगीं। 2 दिन बाद काव्या फिर उसी गुफा में पहुंची। अंदर से कराहने की आवाजें आ रही थीं, इतनी दर्दनाक कि सुनकर कलेजा फट जाए। काव्या ने देखा कि 2 दिन में ही चींटियां एक दोस्त का पैर का पंजा पूरा खा चुकी थीं और दूसरे के हाथ के दोनों पंजे भी खत्म हो चुके थे। पूरी गुफा में मल मूत्र और सड़ते मांस की भयानक बदबू फैली हुई थी। कभी चींटियां उनकी नाक से घुसकर कान से निकलती, तो कभी कान से घुसकर शरीर के दूसरे हिस्सों से बाहर आती। काटने की वजह से शरीर से खून की बूंदें टपक रही थीं और पूरा शरीर सूज चुका था। काव्या पास जाकर बोली, कैसे हो मेरे दोस्तों? देखो तुम्हारे लिए खाना लाई हूं। फिर वह हंसते हुए बोली, अरे मैं तो भूल ही गई कि तुम खाना कैसे खाओगे। तुम तो खुद इन चींटियों का खाना बने हुए हो। चलो, मैं तुम्हारे लिए कुछ करती हूं। इतना कहकर उसने अपनी शक्ति से सारी चींटियां वहां से हटा दी। फिर काव्या ने मनपसंद खाना मंगवाया और उनके सामने रखा, लेकिन दोनों इतने कमजोर हो चुके थे कि न हिल सकते थे और न खा सकते थे। पानी न मिलने से उनके जबड़े अकड़ चुके थे। काव्या ने अपने हाथ से उन्हें खाना खिलाने की कोशिश की, लेकिन दोनों ने गर्दन हिलाकर मना कर दिया और टूटी हुई आवाज में बोले, इस तकलीफ से तो मर जाना ही बेहतर है। जितनी जल्दी मरेंगे उतना ही अच्छा है। काव्या ने गुस्से में कहा, अरे तुम तो बहुत जल्दी मरने की बात कर रहे हो। एक लड़की की जिंदगी तो बलात्कार के बाद जिंदा लाश बन जाती है। क्या कभी तुमने यह दर्द महसूस किया है? अब करते रहोगे। इसके बाद काव्या ने हवा में हाथ घुमाया और उसके हाथ में एक चाकू आ गया। वह बोली, मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगी। उसने खाना जबरदस्ती उनके पेट में डलवा दिया और फिर चाकू उल्टा घुमाया। अगले ही पल पेट फिर से पहले जैसा हो गया। इसके बाद काव्या ने फिर हवा में हाथ घुमाया और गुफा की दीवार से पानी की पतली धार निकलकर दोनों के मुंह में जाने लगी। काव्या ने कहा, इतना खाना और पानी तुम्हें जिंदा रखने के लिए काफी है। फिर उसने एक फूंक मारी और उसके मुंह से फिर चींटियां निकलकर दोनों के शरीर पर फैल गईं। यह सिलसिला हर 2 दिन में होता रहा। काव्या आती, उन्हें खाना पानी देकर फिर चींटियां छोड़ जाती। दिन पर दिन उनका शरीर गलता जा रहा था। चमड़ी अलग हो चुकी थी। वे न ठीक से सो पा रहे थे, न जाग पा रहे थे। कभी होश आता, फिर बेहोश हो जाते। हर वक्त बस कराहने और तड़पने की आवाजें आती रहती थीं। करीब 1 हफ्ते तक यही सब चलता रहा और फिर इतनी भयानक यातनाओं के बाद दोनों की मौत हो गई। किसी को उनकी लाश तक नहीं मिली। लोगों को हैरानी थी कि आखिर वे दोनों कहां, कब और कैसे गायब हो गए। उनके माता पिता ने पुलिस में शिकायत भी की, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला, क्योंकि किसी ने उन्हें जाते हुए देखा ही नहीं था। जब पुलिस उनके घर पहुंची तो दरवाजा अंदर से बंद मिला। घर का सारा सामान अपनी जगह पर था। न चोरी के निशान थे, न जबरन घुसने के। दरवाजे और खिड़कियों पर किसी के उंगलियों के निशान भी नहीं थे और न ही पैरों के। कुछ दिन बाद पुलिस ने केस बंद कर दिया। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। बारिश की वजह से देवगढ़ शहर में स्कूल और ऑफिस बंद कर दिए गए थे, ताकि कोई दुर्घटना न हो। आसमान लाल हो रहा था, जैसे कोई बड़ी आफत आने वाली हो।
तभी एक अजीब घटना हुई। आकाश और मयंक के माता पिता घर में टीवी देख रहे थे। बेटों को खोने के बाद उनका मन बहुत उदास रहता था। बस यूं ही मन बदलने के लिए टीवी चल रहा था। तभी स्क्रीन पर बड़े अक्षरों में लिखा आया, ये समाचार जरूर देखें। और फिर टीवी पर तस्वीरों की तरह दिखने लगा कि आकाश और मयंक ने काव्या के साथ क्या किया था। साथ ही उनकी आवाजें भी आ रही थीं। ये देखकर दोनों परिवार सन्न रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह सब सच है या कोई भयानक सपना। इसके बाद टीवी पर वही गुफा और वहां पड़ी हुई उनकी सड़ी हुई लाशें भी दिखने लगीं, जिसे देखकर दोनों की माएं बेहोश हो गईं। कुछ देर बाद सब कुछ सामान्य हो गया। तभी दोनों घरों में एक साथ मोबाइल की घंटी बजी। आकाश और मयंक के पिता ने फोन उठाया और दोनों को एक ही आवाज सुनाई दी, हेलो। सामने से आवाज आई, मैं वही बेबस लड़की हूं जिसके साथ आपके बेटों ने यह सब किया था, जो आपने अभी टीवी पर देखा। मेरा नाम काव्या मिश्रा है। दोनों पिता घबराकर बोले, तुम कौन हो और क्या चाहती हो? हमारे बेटे कहाँ हैं? काव्या बोली, अफसोस आपके बेटे अब इस दुनिया में नहीं हैं। उन्हें उनके कर्मों की सजा मैंने दे दी है। मैंने आपको सिर्फ इसलिए फोन किया क्योंकि आपको कभी पता नहीं चलता कि वे कहां और किस हाल में मरे। दोनों पिता बोले, हम मानते हैं कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन तुमने उन्हें मारा क्यों? सजा तो कानून देता है। तुम हमारे पास आती तो हम बात करते कि आगे क्या करना है। काव्या ने कहा, और अगर मैं आपके पास आती और आपके बेटे मुझे मार देते, तब क्या होता? सुनिए अंकल, बलात्कारी की एक ही सजा होती है और वह है मौत। इतना कहकर काव्या ने फोन काट दिया। उन्होंने सोचा नंबर देखकर पुलिस को बताइए, लेकिन कॉल लिस्ट में कोई नंबर था ही नहीं। ग्राहक सेवा केंद्र पर फोन किया तो वहां से जवाब मिला कि आपके नंबर पर ऐसी कोई कॉल आई ही नहीं। इसके बाद दोनों परिवारों में डर और सन्नाटा फैल गया और उन्हें समझ आ गया कि यह सब किसी साधारण इंसान का काम नहीं था। अब काव्या मिश्रा रोज की तरह सुबह सुबह देवगढ़ की गलियों में घूमने निकलती थी और अपनी शक्तियों की मदद से लोगों की जिंदगी बदल देती थी। किसी के घर अचानक जमीन के नीचे से खजाना निकल आता, किसी को कूड़े के ढेर में नोटों से भरी बोरी मिल जाती और किसी के घर में चावल, दाल और सब्जी इतनी मात्रा में आ जाती कि महीनों तक कुछ खरीदने की जरूरत ही न पड़ती। धीरे धीरे देवगढ़ में लोगों को शक होने लगा कि काव्या मिश्रा कोई साधारण लड़की नहीं है। शहर में लगातार हो रहे इन चमत्कारों को देखकर लोगों की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी और कुछ लोग तो उसकी चोरी छिपे निगरानी भी करने लगे थे कि आखिर ये सब हो कैसे रहा है। एक दिन एक लड़का काव्या के पास आया और बोला, दीदी, मैं बहुत गरीब हूं। मेरी माँ बहुत बीमार है। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उसे बड़े अस्पताल में दिखा सकूं। मैंने सुना है कि आपने बहुत लोगों को ठीक किया है। आप मेरी माँ को भी बचा लीजिए। वह चलकर यहां तक भी नहीं आ सकती। काव्या ने बिना देर किए कहा, चिंता मत करो, मैं अभी चलकर देखती हूं। जब वह उसके घर पहुंची तो देखा कि लगभग 40-45 साल की एक औरत पलंग पर पड़ी हुई है और ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही है। काव्या ने उसके माथे पर हाथ रखा और आंखें बंद करके ध्यान लगाने लगी। कुछ ही पलों में उसके चेहरे पर उदासी छा गई और उसने आंखें खोल दी। लड़का घबराकर बोला, दीदी, क्या हुआ? आप मेरी मां को ठीक तो कर दोगी ना? तब काव्या ने गंभीर आवाज में कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो भाई, मैं एक साध्वी हूं, भगवान नहीं। जो इस दुनिया में आया है उसे एक दिन जाना ही होगा। तुम्हारी मां का समय पूरा हो चुका है। अब कोई दवा, कोई दुआ उसे नहीं बचा सकती। यह विधि का विधान है और इसे कोई नहीं टाल सकता। हाँ, मैं इतना कर सकती हूं कि इसे 1 घंटे के लिए बिल्कुल ठीक कर दूं, ताकि तुम आखिरी बार अपनी मां से बात कर सको। इसके बाद तुम फिर कभी उससे नहीं मिल पाओगे। बताओ, बात करनी है या नहीं? यह सुनकर लड़का रोने लगा और बोला, हाँ दीदी, एक बार बात करा दीजिए। काव्या ने मंत्र बुदबुदाया और हाथ हवा में घुमाया। कुछ ही पलों में वह औरत आंखें खोलकर ऐसे उठकर बैठ गई जैसे उसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। लड़का हैरानी से देखता रह गया। वह औरत बोली, अरे बेटा, तू स्कूल से कब आया और ये साध्वी कौन है? काव्या ने कहा, इधर उधर की बातें मत करो। अगर अपने बेटे से कुछ कहना है, कोई बात, कोई आखिरी इच्छा, तो जल्दी कह दो, वक्त बहुत कम है। औरत बोली, ये कैसी बातें कर रही हो? मैं तो ठीक हूं। तब काव्या ने कहा, तुम्हें मेरे साथ बहुत लंबी यात्रा पर जाना है, जल्दी करो। औरत घबरा गई और बोली, कैसी यात्रा? काव्या ने कहा, इलाज के लिए बहुत दूर ले जाने वाली हूं। और फिर उसने लड़के से कहा, चिंता मत करो, जो पूरी दुनिया को पाल रहा है वही तुम्हारे बेटे को भी पालेगा। इतना कहकर काव्या वहां से चली गई।
रास्ते भर वह यही सोचती रही कि मां के जाने के बाद उस लड़के का क्या होगा, क्योंकि वह अकेला था और 12वीं कक्षा में पढ़ता था। अगली रात काव्या को अपनी कुटिया में किसी की आहट महसूस हुई। पहले तो उसे लगा कि शायद उसका भ्रम है, लेकिन अगर वह 1 मिनट और देर करती तो उसकी गर्दन धड़ से अलग हो जाती। उसने देखा कि वही लड़का हाथ में बड़ा सा छुरा लेकर उसके पास खड़ा है। काव्या चिल्लाई, कौन हो तुम और मुझे क्यों मारना चाहते हो? लड़का गुस्से से बोला, तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही हूं जिसकी मां को तुमने नहीं बचाया। काव्या ने कहा, तुम्हारी मां का समय पूरा हो चुका था, मैं उसे कैसे बचा सकती थी? लड़का चिल्लाया, तुम उसे 1 घंटे के लिए ठीक कर सकती थी तो हमेशा के लिए भी कर सकती थी। मेरे सामने मेरी मां तड़प तड़प कर मर गई और तुमने कुछ नहीं किया। अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए उसने छुरा घुमाया, लेकिन तभी जोरदार बिजली चमकी और वही छुरा उसके ही हाथ से उसके पेट में घुस गया। अगले ही पल वह जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। काव्या बोली, तुम भूल गए कि मेरे पास कितनी शक्तियां हैं। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, लेकिन मेरी शक्तियां खुद मेरी रक्षा करती हैं। अगर विश्वास ना हो तो देख लो। काव्या ने ताली बजाई और चारों तरफ धुआं उठने लगा। कहीं से कंकाल, कहीं से बिना सिर के भूत, कहीं से चुड़ैलें और पिशाच प्रकट होकर उस लड़के के चारों ओर नाचने लगे। चारों तरफ डरावनी आवाजें गूंजने लगीं। दर्द और डर के कारण कुछ ही देर में उस लड़के की वहीं मौत हो गई। काव्या को बहुत दुख हुआ और उसे लगा कि कहीं ना कहीं वह खुद उसकी मौत की जिम्मेदार है। 2-3 दिन तक वह बहुत उदास रही और किसी से नहीं मिली। फिर उसने खुद को समझाया कि यही विधि का विधान है। कुछ दिन बाद वह फिर से रोज की तरह बाहर घूमने निकली। उसने देखा कि एक भिखारी लाल बत्ती पर खड़ा रो रो कर भीख मांग रहा है। पहले तो काव्या ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही उस भिखारी ने काव्या को देखा, वह और जोर से रोने लगा। काव्या उसके पास गई और पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, उसने खुद को बंधा हुआ पाया। उसे किडनैप कर लिया गया था और एक तहखाने में बंद कर दिया गया। अगले ही पल सारे बंधन अपने आप खुल गए। तभी सामने रखे टीवी पर एक नकाब पोश चेहरा दिखाई दिया और आवाज आई, सुना है तुम बहुत शक्तिशाली हो, हम भी तुम्हारी ताकत देखना चाहते हैं। तुम अब हमारी कैद में हो। मैं एक बड़ा आतंकी हूं और चाहता हूं कि तुम अपनी शक्तियों से देश के प्रधानमंत्री को मार दो, ताकि हम देश पर कब्जा कर सकें। बदले में हम तुम्हें कई राज्य दे देंगे, जो चाहो वो मिलेगा। काव्या गुस्से से बोली, तुमने बहुत बड़ी गलती की है मेरे साथ ऐसा करके। अब देखो मैं क्या करती हूं। तभी टीवी से फिर आवाज आई, सावधान काव्या, अगर तुमने अपनी शक्ति का इस्तेमाल मुझ पर या मेरे किसी आदमी पर किया तो मेरे 4 लोग तुम्हारे माता पिता के घर के पास बम लगाकर बैठे हैं। यहां सब कुछ लाइव देखा जा रहा है। कुछ भी गलत हुआ तो बम फट जाएगा और तुम्हारे माता पिता खत्म हो जाएंगे। यह सुनकर काव्या सन्न रह गई और उसे अपने माता पिता की याद आ गई, जिन्हें वह सालों पहले रोता हुआ छोड़कर आई थी। काव्या चिल्लाई, अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी जिंदगी मौत से भी बदतर बना दूंगी। आवाज आई, जैसा कहा जा रहा है वैसा करो। आज रात प्रधानमंत्री की सभा में तुम्हें जाना है और अपनी शक्ति से उनकी हत्या करनी है। काव्या ने सोचा कि अभी हां कह देना ही ठीक रहेगा, बाद में कुछ रास्ता निकाला जाएगा। उसने कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है। आवाज बोली, हमारी गाड़ी तुम्हें लेने आ रही है, तब तक नाश्ता कर लो। कुछ ही देर बाद 2 आदमी हाथ में AK-47 लेकर आए और काव्या को बाहर चलने का इशारा किया। बाहर एक काली गाड़ी खड़ी थी। उसे उसमें बैठा दिया गया और गाड़ी तेजी से चल पड़ी। लगभग 10 मिनट बाद गाड़ी एक बड़े मैदान के पास रुकी, जहां प्रधानमंत्री की सभा होने वाली थी। काव्या साध्वी के भेष में अंदर चली गई और किसी ने उसे रोका भी नहीं। अभी प्रधानमंत्री जी का भाषण शुरू ही हुआ था कि उसी पल काव्या मिश्रा वहां से अचानक गायब हो गई और अगले ही क्षण अपने माता पिता के घर पहुंच गई। जैसे ही वह अंदर पहुंची, उसने हवा में हाथ घुमाया और जो 4 आतंकवादी आसपास छुपे हुए थे, वे लुढ़कते हुए सीधे काव्या के पैरों के पास आ गिरे। डर और घबराहट में उन लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा और आखिरकार खुद को ही गोली मार ली। उधर जो बम काव्या के घर के आसपास लगाए गए थे, वे हवा में उठे और सीधे उसी आतंकी के ठिकाने पर जा गिरे, जहां जोरदार धमाका हुआ और उस आतंकी की वहीं मौत हो गई। अगले दिन खबरों में आया कि एक आतंकी अपने ही बनाए बम के विस्फोट में मारा गया,
लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि इसके पीछे किसकी शक्ति काम कर रही थी। इसके बाद काव्या एक बार फिर अपने माता पिता के साथ वहां से चली गई और दूसरे शहर में रहने लगी। उसने अपनी तांत्रिक पहचान पूरी तरह बदल दी और एक आम लड़की की तरह साधारण जिंदगी जीने लगी। उसे यह अच्छी तरह समझ आ गया था कि खुलेआम चमत्कार दिखाने से न सिर्फ उसकी बल्कि उसके परिवार की जान को भी खतरा हो सकता है। इसलिए अब वह अपनी विद्या का इस्तेमाल गुप्त रूप से करती थी और कभी किसी के सामने अपनी शक्तियां प्रकट नहीं करती थी। उसने अपने माता पिता से बार बार माफी मांगी क्योंकि अपनी गलती की सजा उसे भी कम नहीं मिली थी। इसके बाद उसने अपना पूरा जीवन मानव सेवा में लगा दिया और जहां भी जरूरत होती वहां बिना नाम बताए मदद पहुंचाती रही। काव्या मिश्रा अब फूल से अंगारा बन चुकी थी। वह अच्छी और बेबस लड़कियों के लिए फूल की तरह नरम और सहारा देने वाली थी, लेकिन गलत काम करने वालों के लिए अंगारे जैसी जलती हुई सजा बन जाती थी। दोस्तों, इसी के साथ यह कहानी यहीं समाप्त होती है। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और इसका किसी भी धर्म, किसी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। यह कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। फिर मिलेंगे आपसे अगली खौफनाक और रहस्यमयी कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।